Hello friends, ready to start chapter 3 Power of Courts. सेक्शन 21 जो कि सीआरपीसी की सेक्शन 26 थी। न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है। कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्रायबल। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय न्यायिक संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा। बीएनएसएस के अधीन रहते हुए किसी अपराध का विचारण किन न्यायालयों के द्वारा किया जाएगा? उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के द्वारा, जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। तो कोर्ट्स आ गए इसमें 3: उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय एंड अदर्स कोर्ट, जिनको कि प्रथम अनुसूची में जिनके द्वारा किसी अपराध का ट्रायबल होना बताया गया है, किसी ऑफेंस का। प्रथम अनुसूची क्या है? तो प्रथम अनुसूची सीआरपीसी में ही दे रखी है पीछे। अब नेक्स्ट है इसका परंतु भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 के अधीन किसी अपराध, ये सारे रेप ऑफेंसेस हैं जो अपने आईपीसी में थे, के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जिसमें पीठासीन अधिकारी कौन हो? कोई महिला हो। तो ये क्लोज आई थिंक क्लियर। आगे चलते हैं। खंड ख में किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लेखित है तब ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लेखित नहीं है तो इसका विचारण किया जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा या किसी अन्य न्यायालय के द्वारा जिसके द्वारा अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया। अब कोई अदर एक्ट हो गया, किसी अदर एक्ट में किसी अपराध का जो विचारण करना है वो अगर उस एक्ट में कोई न्यायालय प्रिस्क्राइब कर रखा है, कोई कोर्ट बता रखा है, तब तो उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई कोर्ट नहीं बता रखा है उस एक्ट में तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा या ऐसी किसी कोर्ट के द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा उस अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में है, तो उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 22 दंडादेश, सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास, ऐसा दंड जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। सीआरपीसी की सेक्शन 28 और बीएनएसएस की सेक्शन 22। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को जो है वो कोई भी अथोराइज्ड है लॉ से कोई भी दंड देने के लिए। तो उच्च न्यायालय विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। हम कई बार लिखते वक्त ना विधि के द्वारा प्राधिकृत शब्द लिखना भूल जाते हैं, तो ये मेंशन करना होगा कि विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश जो है वो उच्च न्यायालय दे सकेगा। नेक्स्ट क्लोज है सेशन न्यायालय क्या देगा? तो सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु ऐसे किसी न्यायाधीश के द्वारा दिया गया मृत्यु दंडादेश जो है वो उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्ट किए जाने के अध्ययन होगा। सेशन न्यायालय और एडिशनल सेशन जज जो है उनको क्या ऑथोराइज किया गया है लॉ के द्वारा कि ये कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। बट अगर ये कोई डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो उसमें इनको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी होगी। हाई कोर्ट अगर उसको पुष्ट कर देगा तभी ये मृत्यु दंडादेश दे सकते हैं। अब इस दंडादेश वाले में सहायक सेशन न्यायाधीश जो सीआरपीसी में था उसकी क्लॉज को यहाँ से हटा दिया, सहायक सेशन न्यायाधीश को भी हटा दिया है, उसका पद ही समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 23। सेक्शन 23 है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास्ट। सीआरपीसी की सेक्शन 29, ये भी सेम सेक्शन है जो सीआरपीसी की थी, कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय इन सब को छोड़कर कोई भी विधि के द्वारा प्राधिकृत दंडादेश दे सकेगा। नेक्स्ट है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या देगा? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अनधिक अवधि का कारावास, अनधिक मतलब 3 वर्ष तक या उससे कम, 3 वर्ष से अधिक नहीं होने वाला, तो 3 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों, या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकेगा। ये सामुदायिक सेवा जो वर्ड है ना वो अब बीएनएसएस में नया जुड़ा है,
इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्लॉज 3 में है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो 1 वर्ष से अनधिक अवधि का कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना या दोनों दे सकेगा या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकेगा। देखो सीजीएम इसमें क्या दे सकेगा, सीजीएम मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के सिवाय, मतलब 7 वर्ष तक का या 7 वर्ष से कम का दे सकेगा। जेएम फर्स्ट क्या दे सकेगा, तो 3 वर्ष तक का कारावास या उससे कम का और 50,000 से अनधिक, मतलब हाईएस्ट रेट जो होगी रेंज 550,000 ही होगी, 50,000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो 1 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा वर्ड को जोड़ा गया है। अब सामुदायिक सेवा की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होती है सामुदायिक सेवा। तो इसके स्पष्टीकरण में बताया है, सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसको किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को दंड के रूप में जो समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए आदेश करें, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। तो कम्युनिटी सर्विस क्या है कि अगर कोई दंडाधिष्ट कोई व्यक्ति है जो कि दोषसिद्ध हुआ है, उस व्यक्ति को दंड के रूप में किसी समुदाय के लाभ के लिए कोई काम करना और उसकी कोई स्किल है तो उस स्किल में उसको कोई काम करना, ऐसे किसी काम करने का न्यायालय आदेश देता है और उस काम के लिए उसको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। रिम्यूनरेशन, किसी तरीके का कोई पारिश्रमिक उसको नहीं दिया जाएगा, उसको वो सेवा मुफ्त में देनी होगी। इसे हम कहते हैं सामुदायिक सेवा, और ऐसी सेवा जो किसी समुदाय के लाभ के लिए हो। ये हो गई अपनी सेक्शन 23। आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहती है कि जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, जो कि सीआरपीसी की सेक्शन 30 है। अगर जुर्माना देने में व्यतिक्रम हो रहा है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर जुर्माना देने में व्यतिक्रम हो रहा है तो कारावास का दंडादेश दिया जाएगा। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा। तो किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकेगा जो विधि के द्वारा प्राधिकृत है। न्यायालय कौन सा होगा? मजिस्ट्रेट का। कितनी अवधि का कारावास देगा? जो विधि के द्वारा उसे दे रखा है। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय कौन से हैं? सीजीएम, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकेंड, ठीक है। और वो कितने दे सकते हैं? 7 साल, 3 साल, 1 साल। और किस लिए? जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर। परंतु ये जो अवधि है ना जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की, ये अवधि धारा 23 में मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। तो मजिस्ट्रेट की शक्ति हमें पता है, सीजीएम की 7 साल, जेएम फर्स्ट की 3 साल, जेएम सेकेंड की 1 साल, उससे अधिक नहीं होगी। और जहां, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी, जिसको मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने में सक्षम है। अब ये क्या चीज है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जहां कारावास जो है वो मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में दिया गया है, तो उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी। जिसको मजिस्ट्रेट जुर्माना नहीं देगा तो उसको क्या करेगा? उसको जेल में भेजेगा। तो वो उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर उसे दंडादेश के रूप में दी जाएगी। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जेएम फर्स्ट क्लास ने चोरी के अपराध के लिए 3 साल की सजा दी। 3 साल की सजा में कितने महीने हुए? 36 मंथ हुए। 36 मंथ का 1/4 अगर हम निकालें तो कितने महीने होंगे? 9 मंथ। क्यों? 9 4 जा 36। तो अगर उसे किसी चोरी के अपराध के लिए उसे 3 साल की सजा दी गई
ऑफेंडर को और प्लस साथ में जुर्माना भी लगाया गया, जो कि 20,000 रुपये जुर्माना लगाया। अगर उसने वो जुर्माना नहीं दिया 20,000 रुपये, तो उस जुर्माना देने में उसने व्यतिक्रम किया या जुर्माना नहीं दिया, तो उसे 9 मंथ और उसकी सज़ा को एक्सटेंड किया जाएगा। उसे 3 साल 9 महीने का कारावास दिया जाएगा, क्योंकि उसकी 1/4 तो उतनी ही होगी, 36 महीने की 1/4 9 महीने होगी, तो उसे 3 साल और जो जुर्माना नहीं दिया उसका व्यतिक्रम का 9 महीने और, तो 3 साल 9 महीने की सज़ा दी जाएगी। क्लॉज सेकेंड है, इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिनिर्णित की जाने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। अब इसने एकदम क्लियर कर दिया कि जेएम फर्स्ट की सख्ती तो 3 साल की है, तो जेएम फर्स्ट ने चोरी का टोटल दंड दे दिया 3 साल का। अब ये 9 महीने तो जेएम फर्स्ट की सख्ती से ज़्यादा का हो गया, उसकी पावर से ज़्यादा का हो गया। तो इसके क्लोज सेकेंड में इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा वो दंड जो इन्होंने जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर जो 9 महीने का जो दंड दिया है ना, वो मुख्य दंडादेश जो उन्होंने दिया है उसके अतिरिक्त होगा। तो ये अधिकतम अवधि यूज की जा सकेगी कि इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जाने वाली अधिकतम अवधि की कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 25।